अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबा लगारी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कलदम तंजीम फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी से दस्तबरदार हो गई है। हुकूमत तहरीक लब्बैक को कलदम करार देने का फैसला वापस लेगी। कलदम जमात को बहैसियत सियासी जमात कौमी धारे में शामिल किया जाएगा। आइंदा कोई लॉन्ग मार्च या धरना नहीं होगा। आज रात रास्ते खोल दिए जाएंगे। हुकूमत से मुआहदे के नुकात सामने आ गए हैं। आपको बता रहे हैं कि कलदम तंजीम फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी से दस्तबरदार हो गई। हुकूमत तहरीक लब्बैक को कलदम करार देने का फैसला वापस लेगी। कलदम जमात को बहैसियत सियासी जमात कौमी धारे में शामिल किया जाएगा। आइंदा कोई लॉन्ग मार्च या धरना नहीं होगा। आज रात रास्ते भी खोल दिए जाएंगे। हुकूमत से मुआहदे के नुकात सामने आ गए हैं। कलदम तंजीम फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी से दस्तबरदार हो गई। हुकूमत तहरीक लब्बैक को कलदम करार देने का फैसला वापस लेगी। कई रोज से धरने जारी थे। कलदम तंजीम की जानिब से अब अहम खबर यह आई है फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी से ये तंजीम दस्तबरदार हो गई है और अब हुकूमत तहरीक लब्बैक को कलदम करार देने का फैसला भी वापस लेगी। कलदम जमात को बहैसियत सियासी जमात कौमी धारे में शामिल किया जाएगा और आइंदा कोई लॉन्ग मार्च या धरना नहीं होगा। आज रात रास्ते खोल दिए जाएंगे। हुकूमत से मुआहदे के नुकात सामने आ गए हैं। ये अहम मुआहदा हुआ है कलदम तंजीम तहरीक लब्बैक और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान। फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी से कलदम तंजीम तहरीक लब्बैक जो है वो दस्तबरदार हो गई है और जल्द ही इसको कलदम करार देने का फैसला भी वापस ले लिया जाएगा। इस जमात को बहैसियत सियासी जमात कौमी धारे में शामिल भी किया जाएगा। हुकूमत और कलदम तंजीम के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। निगरानी के लिए स्टीयरिंग कमेटी कायम कर दी गई है। साबिक चेयरमैन रोहित हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहते हैं कि ये मुआहदा किसी की फतह या शिकस्त नहीं बल्कि पाकिस्तान और इस्लाम की जीत है। मुआहदे को हाफिज साद रिजवी की ताईद हासिल है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी बोले तमाम मसाइल को सामने रखते हुए अमन का रास्ता तलाश किया गया। इंतशार में पाकिस्तान का फायदा नहीं, अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। खत्म हुआ तवील इंतजार। हुकूमत से मुज़ाकरात हो गए कामयाब आखिरकार। कलदम जमात एहतजाज खत्म करने को तैयार। वफाकी वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने मुआहदा तय पाने का ऐलान किया। अल्हम्दुलिल्लाह अला इहसानिही। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के माबैन एतमाद बाहमी के माहौल में तफसीली मुज़ाकरात के बाद इत्तेफाक राय से मुआहदा तय पा चुका है। ये मुज़ाकरात किसी जबर और तनाव के माहौल में नहीं हुए, संजीदा माहौल में, जिम्मेदाराना माहौल में और आजादाना तौर पर हुए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि मुआहदा किसी की फतह या शिकस्त नहीं बल्कि पाकिस्तान की जीत है। किसी की फतह या शिकस्त नहीं है, ये पाकिस्तान की फतह है, ये इस्लाम की फतह है। जो मुआहदा करार पाया उसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी की भी ताईद और हिमायत हासिल है। अमली नताइज देखेंगे। इस मुआहदे के नतीजे में एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है कि जो इसकी निगरानी करेगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में फैसला किया गया कि मुज़ाकरात को तरजीह देनी है। अमन का और बेहतरी का रास्ता तलाश किया गया है। मुल्क और मिल्लत के मफाद को सामने रखते हुए इंतशार में पाकिस्तान का फायदा नहीं है। उन कुव्वतों को फायदा हो सकता है जो मुल्क में अफरा तफरी देखना चाहती हैं। वो कुव्वतें
जो पाकिस्तान को मुस्तहकम और मुत्तहिद देखना चाहती हैं, यकीनन वो मुतफक्किर हैं। अल्लाह ने हमें उसमें सुरखरू किया है और ये बात पाया तकमील को पहुंची है। मामलात की निगरानी के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसकी सरबराही वजीर मुमलिकत पार्लिमानी उमूर करेंगे। हुकूमत और कलदन तंजीम के मुआहदे के बाद रावलपिंडी, इस्लामाबाद के संगम, फैजाबाद पर लगाई गई रुकावटें हटा दी गई हैं। इस पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे नवीद अकबर से। जी नवीद अकबर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ट्रैफिक का निजाम जो है अब मामूल पर आने के इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। हुकूमत और टीएलपी के दरमियान मुआहदे के बाद सड़कों से कंटेनर हटाने का काम शुरू हो चुका है। खासतौर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद का संगम, फैजाबाद, जहां पे कंटेनर लगाकर मरी रोड को बंद किया गया था। रावल रोड टाउन की तरफ जाने वाली और रावल डैम की तरफ जाने वाली सड़क बंद की गई थी। इसी तरह से डबल रोड को बंद किया गया था। तमाम शहरात को अब खोला जा रहा है, तब इसमें अभी वक्त लगेगा और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रुकावटें हटाई जा रही हैं। जो कंटेनर है उनको हटाकर साइडों पर रखा जा रहा है ताकि सड़कें जो है वो खुल सके और ट्रैफिक जो है वो मामूल पर आ सके। रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी यकीनन इस इकदाम के बाद सुख का सांस लेंगे, क्योंकि गुज़िश्ता कई रोज से शहरी जो शदीद मुश्किलात का शिकार थे इन सड़कों के बंद होने की वजह से। अवाम को मुश्किलात इस तरह से भी थी कि उनके रास्ते जो है वो बंद होने की वजह से या ना तो ट्रांसपोर्ट दस्तयाब थी और लंबा रास्ता काट कर उनको जाना पड़ा था अपनी मंजिल मकसूद पर। स्टूडेंट्स जो है वो अपने तालीमी इदारों में नहीं पहुंच पा रहे थे। ताजर जो है उनका काम जो है वो रुक गया था। तो अब यकीनन जो है ये सारी मामूलात जिंदगी जो है वो सुबह तक मामूल पर आ जाएंगे और शहरी जो है वो सुख का सांस लेंगे। जी फौरी खबर आपको दें कि दरिया जहलुम के तीनों पुलों से भी पुलिस नफरी हटा दी गई है। कंटेनर्स और दीगर रुकावटें हटाने के लिए हैवी मशीनरी पहुंच गई है। जीटी रोड से मुल्का रुकावटों को भी हटा दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे शहबाज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ? जी बिल्कुल, ये 5 रोज से जीटी रोड पे जहलुम के तीनों पुल जो है वो बंद थे, जिसकी वजह से मुसाफिरों को, शहरियों को, ताजिरों को शदीद मुश्किलात दरपेश थी। अशिया खुर्दोनोश की किल्लत पैदा होती जा रही थी, डीजल पेट्रोल की किल्लत पैदा हो रही थी। तालीमी इदारे जीटी रोड पे जितने भी थे वो बंद थे। तो आज जब मुज़ाकरात हुए उसके बाद जीटी रोड पर तीनों पुल जो है वो खोलने के लिए हैवी मशीनरी पहुंच चुकी है। पुलिस जो है मुकम्मल तौर पर वापस पुलिस लाइन में जा चुकी है और इस वक्त मशीनरी पहुंच चुकी है और रुकावटें हटाने का काम जो है वो शुरू हो गया है। जी बहुत शुक्रिया शहबाज आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कलदन तंजीम से किया गया मुआहदा पार्लियामेंट में पेश करने का मुतालबा कर दिया। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जियाली रहनुमा फैसल करीम कुंजी बोले कि भारतीय एजेंट कहने वालों ने मुआहदा कर लिया, शहादतों के जिम्मेदार कौन है? अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद लाने की पेशकश भी कर दी। नैयर बुखारी ने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों से निजात हासिल करना नागुज़ीर है, वक्त आ गया है कि इमरान खान को निकाला जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान परवेज खटक के भतीजे और एमपी लियाकत खटक के बेटे आहत खटक ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी किया कि फौरन पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए, पार्लियामेंट को एतमाद मिला जाए और मुआहदे की मुनासबत से एतमाद मिला जाए। ये जो टीएलपी के जो हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, इनको तो इन्होंने इंडियन एजेंट मुकर्रर कर दिया था। ये तो कहते कि इंडिया से पैसे लेते हैं, आज उनके साथ उन्हें मुआहदा कर लिया है। ये जो लोग शहीद हुए हैं इनका जो है खून किसके सर होगा? पीएमएलएन के हमारे दोस्त, पीडीएम के सारे दोस्त, अपोजिशन की सारी जमातें आए कि हम इस हुकूमत के खिलाफ पंजाब में भी और मरकज में भी अदम एतमाद की तहरीक लेके आए, जैसे बलूचिस्तान में हम आप लेके आए थे। मौजूदा हुक्मरानों को मुसल्लत किया हुआ है और सबसे बड़ी नाकामी उन सहूलतकारों की भी और मौजूदा हुक्मरानों की भी कि गरीब बिलबिला उठा है। ये जेब से खर्चा नहीं करते, इनको महंगाई पे इनका कोई असर नहीं है। असर तो हम जैसे हो, आप जैसे लोगों पे है जिन्होंने अपनी जेब से ये बिल देने हो, और वो कहता है सस्ता तरीन है। नून लीग के सदर और अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में अवाम की जिंदगी अजीरन हो चुकी है, हर शय महंगी कर दी गई है। इमरान नियाजी कंटेनर पर खड़े होकर कहता था कि जब महंगाई हो तो समझो वजीर आजम चोर होता है। ये बात उन्होंने डेरा गाजी खान में जलसा-ए-आम से खिताब में कही। आज मुकाबला कर लो ये पीटीआई की हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। 3.5 साल बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। इमरान नियाजी ये एक समंदर अवाम का ये इस बात की गवाही दे रहा है कि तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका।
वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी मौलाना ताहिर शफी का कहना है कि तमाम तर इख्तियारात के बावजूद मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, नहीं चाहते किसी का भी खून बहे। नुमाइंदा खुसूसी बराए वज़ीर आज़म ताहिर अशरफी की मीडिया से गुफ्तगू। मीटिंग में शिरकत पर बोले, हम मीटिंग में थे ही नहीं तो कौन हमें निकालता, हमें मीटिंग से निकालने की खबरें दुरुस्त नहीं। मैं उन दोस्तों से सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि ख्वाहिशात को खबर बनाने की बजाय ये पता कर लिया करें कि क्या हम उस मीटिंग में बैठे हुए थे। अगर मैं और फवाद चौधरी साहब उस मीटिंग में बैठे ही नहीं थे तो वजीर आजम साहब ने कब हमें कह दिया कि आप उठकर बाहर चले जाए। हम अपनी जान, अपने दीन और अपने वतन और नामूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान करने को तैयार हैं। इनाएं कोई चीज नहीं होती हैं। अगर हमारी शक्ल किसी को अच्छी नहीं लगती और वो नहीं देखना चाहता और इससे मसला हल होता है तो हम भाई खुद साख्ता जो है वो नजरबंदी इख्तियार कर लेते हैं। ऐसी कोई बात ना हुई है, ना वजीर आजम साहब ने किसी को मीटिंग से उठाकर भेजा है। मंजिल एक है, वो है अमन। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई भी रास्ता इख्तियार किया जाए, असल मंजिल का हसूल है वो है अमन। वो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि कलदम तहरीक के साथ फहमो फरासत से मामले का हल होना पाकिस्तान की फतह है। मौजूदा हालात में अपोजिशन जमातों को भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि कलदम तहरीक के साथ मामला खुश असलूबी और अफहाम तफहीम से हल करना खुशाइंद है। पाकिस्तान की खातिर हर एक ने तदब्बुर और हिकमत का मुजाहरा किया। दीन इस्लाम में भी डायलॉग के जरिए मामलात को हल करने पर जोर दिया गया है। तशद्दुद या एहतजाज से मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि PDM को नाजुक मौका पर मनफी सियासत जेब नहीं देती। ये वक्त सियासी पॉइंट स्कोरिंग का नहीं बल्कि इत्तेहाद और इत्तफाक का है। मौजूदा हालात में अपोजिशन जमातों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। हमें हुकूमत गिराने की जल्दी नहीं है, हुकूमत खुद मुद्दत पूरी नहीं कर पाएगी। ख्वाजा साद रफीका लाहौर में कन्वेंशन से खिताब, कहा मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में कोई भी इक़्तिदार में आने के लिए तैयार नहीं। नया पाकिस्तान बनाने का तज्जिया नाकाम हो गया। हमें उन्हें गिराने की शायद इतनी जल्दी नहीं है। हम तो शायद ये चाह रहे होंगे कि अपना टाइम पूरा कर लें ताकि जब लोगों में आए तो कहने के लिए कुछ पल्ले ना हो। इमरान साहब की हुकूमत अपनी टर्म शायद पूरी ना कर पाए और वो वक्त आएगा इस मुल्क में, अफसोसनाक बात है कि वजारतें और वजारत उस्मा प्लेट में लेके लोग फिरेंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा। तो वक्त तो नजर आना शुरू हो गया ना सामने। कौन इसको कबूल करे? तो जिन लोगों ने मदद की है नया पाकिस्तान बनाने में, उनको भी ख्याल करना चाहिए कि ये नया पाकिस्तान है या ये पाकिस्तान को तबाह करने का एक रास्ता था। और ये तजर्बा काफी हो गया है और ये तजर्बा नाकाम हो गया। PDM जमातें महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकल आईं। इस्लामाबाद में एहतजाजी मुशायरा किया। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि एहतजाज का ये सिलसिला अब हुकूमत के खात्मे पर ही रुकेगा। नवीद अकबर रिपोर्ट करेंगे। PDM के ज़ेरे एहतमाम नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें PDM जमातों के मुकामी काबरीन शरीक हुए। साबिक वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि हुकूमत मुल्क चलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। आपकी मार्केटों के अंदर सब्जियां सैकड़ों रुपए फी किलो, 200, 400, 800 रुपए अदरक तक का रेट आपने मंडियों में आपकी मार्केटों में आपने देखा है। तो ये होता है आपका जाहिल होना, आपका नाअहल होना। आप इस काबिल नहीं है कि आप पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दे सकें। JUI फे के जिले अमीर अब्दुल मजीद हजारवी ने कहा कि रियासत मदीना का नारा लगाने वाला तोशा खाना का चोर है। कीमती घड़ियां और 300 तोला सोना चोरी किया गया। रियासत मदीना का नारा लगाने वाला तोशा खाना का चोर, तोशा खाना का डाकू, जो घड़ियां बेच के, कौन की घड़ियां बेच के 300 तोले सोना चोरी करके वो इस कौम को कहता है कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा। एहतजाजी मुजाहरे के दौरान स्टेज पर चढ़ने की कोशिश में PDM जमातों के कारकुनों में झगड़ा भी हुआ। नवीद अकबर, आज न्यूज इस्लामाबाद। कराची में जमात इस्लामी की जानिब से हुकूक मलिन मार्च का इनेकाद किया गया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि अवाम बिजली को रो रहे थे, अब गैस की लोड शेडिंग भी शुरू हो गई। जमात इस्लामी की जानिब से हकूक मलिन मार्च के तहत जिना स्क्वायर से कालाकोट तक मार्च, मलिन 15 से कालाकोट तक सड़क फौरी तामीर करने का मुतालबा किया। गानी नहीं, गानी नहीं, गानी नहीं, गानी नहीं। मुजाहिरीन से खिताब में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि अब कराची से सिर्फ टैक्स वसूली की स्कीम नहीं चलेगी, हमारा हक हमें देना होगा।
हाफिज नईम ने MQM के मायूस कारकुनों से अपील की है कि वो शहर की खातिर हमारे साथ चलें। नया पाकिस्तान और सऊदी विजन 2030 इख्तिसादी उसूलों पर मबनी है। इससे तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी को फरोग हासिल होगा। वजीर आजम इमरान खान का सऊदी जरीदे अल रियाद को इंटरव्यू। कहा, सऊदी विजन के लिए पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत किरदार अदा कर सकती है, बाहमी ताउन को वसअत देना चाहते हैं। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना ताल्लुकात के ख्वाह हैं। इमरान खान ने हर शहरी को मुफ्त इलाज की सहूलत दी, जबकि माजी के हुक्मरानों ने सिर्फ अवाम को लूटा। वफाकी वजीर मुराद सईद का सवाबी में जलसे से खिताब। कहा, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ एहतजाज करने के बजाय अपने शुगर मिल्स की चीनी सस्ती करें। ये लोग दौलत बचाओ मुहिम चला रहे हैं। लंदन जाने वाले नवाज शरीफ वापस नहीं आए। माजी में बिजली के महंगे तरीन मुआहदे किए गए। इनके दौर में कोरोना आता तो वैक्सीन में भी कमीशन लेते। इमरान खान आया, उसने अपने इलाज के ऊपर नहीं, हर पाकिस्तानी और हर शहरी को सेहत इंसाफ कार्ड दिया, मुफ्त इलाज दिया। तो शरीफों और जरदारों, एहतिजाज मत करो। शुगर मिले आपकी, आवाम से मोहब्बत है, चीनी सस्ती कर दो। क्या आवाम से कोई मोहब्बत नहीं आपको? आप तो अपने बच्चे अब्बू बचाओ तहरीक चला रहे हैं। नवाज शरीफ ने, उसी नवाज शरीफ की बात कर रहा हूं जो गली गली फिर रहा था, मुझे क्यों निकाला। लंदन दवाई लेने गया था, अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया, लेकिन दवाई लेने वाला वापस नहीं आया। बिजली के मुआहदे ऐसे किए अपना जीबे भरने के लिए, और अगर आप बिजली इस्तेमाल करें ना करें उनको पैसे देने। सोचे कि आज अगर वैक्सीन भी इनके दौर में कोरोना आता तो वैक्सीन में भी कमीशन लेती है। यहाँ बोलेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए आज न्यूज।